स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर सब परिवार सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 8 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम नीचे इसके अंदर देखेंगे, ये चित्र दिए हुए हैं। इसके अंदर दो चित्र देखिए आप, एक ये वाला और एक ये। अमन ने माँ से कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ, आप दरवाजा बंद कर लें। तो इसमें लाल कलर के शब्द उनको देखिए आप। इसी प्रकार से इसमें है कि मुस्कान चौथी कक्षा में पढ़ती है, वह बहुत मेहनती है, सभी उसे प्यार करते हैं। इसमें भी वह, उसे, और इसमें मैं और आप। इन वाक्यों में अमन के लिए मैं, अमन के लिए मैं, माँ के लिए आप, ये इसमें लिखा है। अमन ने माँ से कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ, अर्थात अमन बोल रहा है कि माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, आप दरवाजा बंद कर ले, अर्थात माँ आप दरवाजा बंद कर ले। इसमें आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? माँ के लिए। उसने ये शब्द नहीं कहा है कि माँ आप दरवाजा बंद कर ले, उसने क्या बोला कि आप दरवाजा बंद कर ले। तथा उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। मुस्कान के लिए वह तथा उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो किसी भी नाम की जगह प्रयोग किए गए शब्द हैं, वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। बार बार संज्ञा शब्द के प्रयोग में से भाषा अटपटी हो जाती है। बार बार संज्ञा शब्द के प्रयोग से भाषा अटपटी हो जाती है। जैसे चित्र 2 के वाक्यों को इस प्रकार बोलिए। मुस्कान चौथी कक्षा में पढ़ती है, मुस्कान बहुत मेहनती है, मुस्कान को प्यार करते हैं। यह शब्द हमको पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं, वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? मुस्कान शब्द बार बार आ रहा है, जबकि उसमें एक बार आना था। मुस्कान चौथी कक्षा में पढ़ती है, वह अर्थात हम अपने आप समझते हैं वह सर्वनाम शब्द है, तो वह हम किसको संबोधित कर रहे हैं? मुस्कान को। नीचे के चित्र मुस्कान के स्थान पर वह और उसे के प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है और अटपटी नहीं लग रही है। इसी कारण सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्द कौन कौन से कहलाएंगे? मैं, तुम, वह, यह, ये, वे, उस, कौन, क्या, मेरा, हमारा, तुम्हारा और कोई। ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे सर्वनाम शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जिसमें कोई व्यक्ति आ गया, वस्तु आ गई, जाति आ गई, भाव आ गया, कुछ भी शब्द आएगा, उसकी जगह हम प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम वचन की पहचान है। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे कि एक वचन, ये देखिए आप बुक में, एक वचन मैं, बहुवचन हम, तुम, तू, आप, तुम सब, आप सब। वह, वे, यह, ये, इस, इसका, इसे, इनका, इन्हें, उसका, उसे, उनका, उन्हें। ये एक वचन शब्द थे जो मैंने पहले बोले थे, जो बाद में बोले हैं वह बहुवचन शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आजकल तू शब्द का प्रचलन कम हो गया है। उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं हम अधिकतर? तुम का। तुम शब्द का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तू की जगह। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कहने वाले यानी कि जो वक्ता है, सुनने वाले यानी कि जो श्रोता है। मैं कौन हूँ? आपके लिए मैं वक्ता हूँ और आप मेरे लिए श्रोता हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं और मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ। या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहने वाले के लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका। पिता, अब एग्जाम्पल है, पिता मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम रमन को यह मिठाई दे देना। पिता ने बोला है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम रमन को यह मिठाई दे देना। माता, वह विद्यालय गया है, माँ ने बोला कि वह अर्थात रमन आएगा तो मैं उसे दे दूंगी, उसे अर्थात रमन को दे दूंगी।
दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। निश्चित जो कि फिक्स है कि हाँ यह, जैसे यह मार्कर है, यह पुस्तक है, यह निश्चित है, यह पुस्तक ही है, ये किताब ही है, हम इसको कॉपी नहीं कहेंगे, ये निश्चित है। जैसे यह, वह, उसने, इसे, उससे, इसे, उसे आदि। लड़का मुझे वह बड़ा भालू दीजिए का कहता है कि मुझे वहाँ सामने भालू रखा है, वह उसको इंगित कर रहा है, इशारा करके बता रहा है कि मुझे वह भालू दीजिए। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। निश्चय क्या हो गया है? जो संकेत करते हैं निश्चय है, और अनिश्चय क्या है? जो संकेत नहीं करते हैं, जो इसके बारे में निश्चित नहीं है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। किसी ने मुझे कुछ कहा था, किसने कहा था, क्या कहा था, यह हमें पता नहीं। जैसे बेटी खुश होकर कहती है माँ आज बाहर कोई खड़ा था। बेटी कहती है अपनी माँ से कि माँ आज बाहर कोई खड़ा था। कोई, कौन खड़ा था? किसी का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन खड़ा था। उसने मुझे कुछ दिया। अब उसने क्या दिया? उसने मिठाई दी, उसने टॉफी दी, उसने उपहार दिया, कुछ पता नहीं हमको क्या दिया। अनिश्चय है ये, इसमें निश्चय नहीं है। माँ बेटी से ऐसे किसी से कुछ नहीं लेते हैं। ऐसे किसी से, किसी में कौन आ गया ये, जिसको हम नहीं जानते हैं, जो निश्चय नहीं है, जिसको हमने देखा नहीं है। प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, किससे, क्या, किसको, किसे, किसे, कहाँ आदि। जैसे पलक कहती है आप कौन है, आपको किससे मिलना है। सपोज आपके दरवाजे पर डोरबेल बजी, आपने गेट खोला और आप पूछेंगे आप कौन है, जिसको आप जानते नहीं है, तो आप पूछेंगे आप कौन है, आपको किससे मिलना है। हो सकता है वो अंकल आए हों, मम्मी से मिलने आए हों, मम्मी के कोई रिलेटिव हो, पापा के कोई रिलेटिव है, पर आप पूछोगे क्योंकि आपने उनको कभी देखा नहीं है, तो आप उनसे प्रश्न पूछोगे। आगंतुक, जो आने वाले हैं। बेटे मैं आपके पिताजी का नाम क्या है। वो बोलते हैं कि बेटे आपके पिताजी का नाम क्या है। हम क्षेत्र के लोगों की सूची बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं, जब वोटिंग होती है तब आते हैं, तो हमारे पूरे परिवार के बारे में पूछते हैं, तो वह सबसे जो घर में बड़े होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो उसने पूछा है कि बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। पांचवा है संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। जैसे जो, वो, सो, जिसकी, उसकी आदि। जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंध बता रहे एक दूसरे से। और लास्ट है हमारा निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता यानी कि काम करने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप ही, आदि। नव्या, माँ कहती है कि मुझे अपना काम अपने आप करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे बहुत से रहते हैं, जो बच्चे खाना सीखते हैं शुरू में, उनके अगर हम सामने कोई कटोरी में कुछ भोजन रख देते हैं, अगर हम उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ बोलने लगते हैं तो बोलते हैं आप आपसे। वह बच्चे क्या बोलते हैं? आप आपसे, अर्थात कि वह अपने आप ही खाना खाएंगे, अपने आप ही उस चीज को खाएंगे। मानसी, मैं तो अपना काम स्वयं करती हूँ। मानसी कहती है कि मैं तो अपना काम स्वयं करती हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ सही कहती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को पढ़िए। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप सर्वनाम शब्द किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। थैंक यू।